हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मैं कर रही हूँ सुबह की साफ़ सफाई, थोड़ी सी क्लीनिंग। मतलब कि क्लीनिंग नहीं, ऐसे कीजिए, ये वाले रूम की मैंने कल नहीं की थी। तो वैसे साफ़ सुथरा ही रहता है, लेकिन ये जो मच्छरदानी है ना, ये मैं निकाल के और इसको ठीक से लगा रही थी। तो मैं क्या कर रही थी, जो नई वाली लेकर आई थी ना, वो मैंने कल यहाँ पर लगाई थी, और ये अभी जो लगा रही हूँ ये मैंने वहाँ पर लगाई थी। तो मैंने वापस से फिर से वैसे ही कर रही हूँ, मतलब कि जो पुरानी वाली कार्तिक के में ही लगा रही हूँ और नई वाली फिर से अपने में ही। ये ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं पता है, मैं जब से लेकर आई हूँ ना, तो मुझे ना बहुत तेज़ वाली गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर ये मच्छरदानी लगाई तो है, लेकिन ना मतलब न्यू वाली लगाई थी तो एक भी मच्छर नहीं घुसे थे। और जब न्यू वाली हम लगाते हैं ना हमारे पलंग में, तो इतने मच्छर घुस रहे थे, इतने। तो मैं वही सोच रही थी कि आखिर इसमें क्या दिक्कत हो रही है, जबकि कहीं से कुछ भी डिफेक्ट नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस साइड क्यों घुस रहे थे। और इसकी मच्छरदानी में ना बिल्कुल भी एक मच्छर नहीं रहता है, और बहुत अच्छे से मतलब इसमें लगी रहती है। तो और यहाँ पर बन नहीं रही थी वो वाली पुरानी वाली, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटी है साइज़ में और ये थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन वापस से मुझे वैसे ही करना पड़ा। अब आज देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि आज ट्राई करेंगे। और क्योंकि मेरा ना बहुत तेज़ दिमाग ख़राब हो रहा है कि मच्छर घुसती हैं, और मच्छर घुस जाती हैं तो फिर काटती भी हैं। तो अगर सही नहीं रहेगी तो फिर वापस से मुझे शायद दूसरी लाना पड़ जाए। तो मेरे हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे, क्या है जी ऐसा वैसा। हाँ, मतलब कि बार बार निकालना लगाना। तो मैंने सोचा अच्छे से ठीक ठाक से इसको लगा कर देखती हूँ। आज अच्छे से इसको दवा, मतलब वो बड़ी हैं, अच्छी रहती हैं, और ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। लेकिन पता नहीं क्यों, जबकि ये न्यू है ना, उसके बाद है मुझे बहुत परेशान हो रही हूँ मैं इसमें। तो मैं सुबह ही इसको ठीक ठाक करके और यहाँ पर लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी हम तो शाम को ये ही मैंने आते हैं लगा रात। दी है, ये वाली यहीं पे लगा दी है और ये वाली यहीं पर। मतलब ये वाली मच्छरदानी मैंने कल यहाँ लगाई थी, ये वाली यहाँ लगाई थी। मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है जब से इसको लेकर आई हूँ, क्योंकि ये लग तो सही गई है, कहीं से कुछ नहीं है, लेकिन इतनी मच्छर घुस जाती हैं, पता नहीं कहाँ से घुस जाती हैं। एकदम नई है अभी, और कहीं से ना फटी है ना कुछ है। उसके बाद भी ये हो रही थी। और जब ये वाली लगाई ना यहाँ पे, यहाँ नहीं घुसी लेकिन यहाँ पे घुस गई थी। तो फिर मैंने फिर यहीं के जैसी की तैसी कर दी है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक बार से झाड़ के अच्छे से फिर से कवर कर दी है, इसको भी लगा दिया। अब आज और चेक करती हूँ इसको कि इसका क्या हाल होने वाला है, मच्छर वच्छर तो नहीं आती हैं। तो यहाँ का तो हो गया है रूम एकदम टाइडी, क्योंकि यहाँ तो दिन भर हम आते ही नहीं हैं ना, सुबह शाम, मतलब ना सिर्फ सुबह शाम आती हूँ। फिर शाम को यहाँ सोने, रात को यहाँ पर, और यहाँ पर सुबह शाम खाना बनता है। बहुत तेज़ वाली गर्मी लगती है। और ये रखे हैं कल के कपड़े, अभी फोल्ड नहीं किए इनका ना। ये जब भी मैं धोती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत फोल्ड हो जाए, टाइम लग जाता है, क्योंकि कर ही नहीं पाती हूँ। किचन का हाल इस तरीके से है, क्योंकि अभी चाय बस हुई है, नाश्ता कुछ भी नहीं हुआ है। रात में मैंने कुछ भी नहीं किया था, बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरा ना पाँव में बहुत दर्द हो रहा है आजकल, कुछ दिन हो गए हैं, एड़ी में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा, जैसे इधर भी, ये इधर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सच में, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा। ये एड़ी में बहुत पेन होता है, खड़े मतलब बैठ जाती हूँ ना तो फिर दर्द होता है, जैसे चलते रहो ना तो नहीं होता है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ कुछ नाश्ता, और नाश्ते के साथ खाना भी बनाते जाऊँगी, क्योंकि टाइम होने वाला है, अब ज़्यादा टाइम हो ही जाएगा और टाइम भी नहीं बचा है। चाय मैंने बस बना के की है, तो यहीं पर रखे थे। और रोटियां देखो कितनी सारी रखी हैं रोटियां। तो रोटियां मुझे बनानी नहीं है, बहुत सारी रोटी रात की बच गई, तो यही खाएंगे। और बस बनाते हैं कुछ खाना, दाल चावल बनाएंगे सिंपल। परसों मैंने आटा इसमें पिसवाया था, भर के रख दिया था।
तो फिर मैंने मतलब उस दिन मैंने कम ही पिसवाया था और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से ये और पिसवाया है। मैंने और धुल लिए थे, तो मैंने सोचा बस इनको भी मैं आज भर के रख देती हूँ। तो ये आराम से 1 डेढ़ महीने के लिए कंप्लीट हो गया, शायद और ज़्यादा के लिए। एक तो मुझे अंदाज़ा नहीं रहता है कि ये कितने टाइम तक चलने वाला है। तो बस सूख गए थे गेहूँ और फिर मैंने आटा ही इसका पिसवा लिया है। और आज मैं फिर से गेहूँ धोऊंगी और अभी सुबह सुबह ही का ही टाइम है, तो सारे काम मैं सोच रही हूँ कि सुबह ही जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। गेहूँ तो मैं रात को ही धुलती हूँ, कभी भी हमेशा मैं सुबह कभी नहीं धुलती हूँ। शाम को मतलब रात को ही नहलाते हैं ना तभी धुलती हूँ, क्योंकि गेहूँ धुलने में ज़्यादा पानी भी लगता है और फिर पानी का बहुत वो रहता है कि कभी ऐसा हो जाता है धोखा कि पता चला नल ही ना आए। तो इस वजह से मैं सुबह से खर्च नहीं करती हूँ ऐसे कामों में। तो जब नल आते हैं ना तो तब उस टाइम पे मैं धुल देती हूँ। तो बस मैंने आटा मैंने डब्बे में भर दिया था, उसको अच्छे से साफ़ कर दिया है सूखे कपड़े से। उसके बाद अभी मेरी सुबह की जो क्लीनिंग नहीं हुई है, तो यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो मैं कर ले रही हूँ। तो गैस साफ़ किया, काउंटर टॉप कर रही हूँ और उसके बाद अभी झाड़ू लगाऊंगी। इतनी तेज़ वाली गर्मी हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा, कि पता ही नहीं चलता कि कब समय होने लगता है, टाइम कट जाता है और काम करते करते। तो बस अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम। और कल के वीडियो में आप लोगों ने अच्छे मतलब कुछ बातें भी बोली, बताई, मुझे अच्छा लगा। मुझे थैंक यू सो मच। आप लोग बताते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ना एक बात भी है, जैसे कि कल मैंने मंदिर के आप लोगों से शेयर किया था मंदिर की क्लीनिंग और काम। तो उस पर कमेंट था कि मतलब जब मैं मतलब कान्हा जी की भक्ति करते हैं तो ये सब अब आप समझ जाइए, मतलब नहीं खाना चाहिए। तो देखिए ऐसा है कि श्रद्धा भक्ति अपनी जगह है और खाने पीने की जगह अपनी जगह है। मतलब ये नहीं कहती हूँ मैं कि ये नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए जिसकी श्रद्धा जितनी भक्ति है उतना करता है इंसान, और मैं उतना तो कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं फिर भी बहुत ही कम मतलब कर पाती हूँ ये सब। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी इस बात का बुरा मत मानिएगा। तो क्या है ना कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति हो पाती है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो आपकी सोच भी सही है। और कुछ मुझे किसी ने ये भी कहा है कि वेडनेसडे के दिन ना मतलब बेटे की माँ को बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ, लेकिन इसमें गलत होने वाली क्या बात है? आप ऐसे मत बोलिए कि झूठ बोल रही हूँ, तो पता कर लीजिए। बिल्कुल नहीं, आपने सुना होगा, बोला होगा किसी ने, तो तभी तो आपने बोला ना। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप लोग मुझे बताते हैं, मुझे आप लोगों से ही इतना कुछ सीखने को मिलता है। मैं सच बता रही हूँ डियर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो मैं आज तक उल्टा सीधा कुछ भी करते आई हूँ ना, तो कम से कम आप लोगों ने मुझे बताया, सजेस्ट किया, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अगर मैं जैसे वेडनेसडे को बाल नहीं धोऊंगी और फिर मैंने सुना है कि जैसे थर्सडे होता है गुरुवार को भी नहीं धोना चाहिए, तो अब मैं क्या करूँ? मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो मैंने इनको बताया तो ये तो और कहते हैं कि अभी ऐसा सब कैसे मतलब होगा। तो फिर भी आपने ठीक कहा, तो मैं गलत नहीं कह रही हूँ। और पूछने की क्या बात है, मैं किसी से क्यों पूछूं? आपने जो भी कहा होगा सही कहा होगा। तो ठीक है, अब से मैं थोड़ा बहुत फॉलो करूँगी। थोड़ा बहुत क्या करना ही पड़ेगा, आपने बताया है तो एक दिन पहले ही धो लिया करूँगी। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे बताते हैं, क्योंकि देखिए उतना ऐसा है ना कि मुझसे उतना पूजा पाठ आता नहीं है अच्छे से। कभी कभी तो मैं सही बता रही हूँ आप लोगों को, इतना दिल की बात बताती हूँ आप लोगों से। मैं पूजा करती हूँ ना तो मैं भगवान से कुछ मांगती ही नहीं हूँ। मतलब मैं पूजा करके
एकदम मन में कुछ रहता ही नहीं कि भगवान जी ये कर दीजिए वो कर दीजिए। मैं ये सब तो बोलते ही नहीं, भूल जाती हूँ। फिर बाद में मैं बोलती हूँ मैंने तो आज कुछ बोला ही नहीं है। तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैं वही मतलब उतना मुझे ना आता सा मतलब कहते हैं ना समय के साथ सब सीखते जाएंगे करते जाएंगे। तो बस हो जाएगा मेरे साथ भी ऐसे ही। मेरा दिमाग ना थोड़ा सा कमज़ोर है ना, इसी वजह से सब लोग मुझे घर पे भी बोलते थे। तो इसी वजह से शायद ऐसा होगा। तो बस यहाँ देखिए मेरा काम वाम सब कुछ हो गया था, नहा भी लिया है मैंने, यहाँ तैयार भी हो गई हूँ और फटाफट से मैं खाना बना रही हूँ। पता है आज क्या हुआ, आज भी वही वाला काम हो गया। मतलब मेरे हस्बैंड अभी ना एकदम फटाफट से, मैंने नहाया भी नहीं था उस टाइम पे और पूछ रहे थे खाना बन गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि हाँ बन गया खाना। तो मैंने कहा तुम मतलब जब तक नहा लो हम निकाल दे रहे हैं। जब तक ये नहाने गए एकदम 5 मिनट में मैंने 2 ठो आलू काटे और कुकर में देखिए मैं सब्जी मतलब प्याज टमाटर लहसुन ये डाल के मैंने तेल में और भून लिया है। थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए हैं। 2 आलू काटे हैं अभी छोटे छोटे टुकड़ों में, छील लिया था उनको और बस फटाफट से। और सबसे बेस्ट ये मतलब रेसिपी है दोनों। और मैं फटाफट से यहाँ पर मैं ये पराठे बनाते जा रही हूँ। तो ये बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाता है एकदम। क्योंकि है ना जब जल्दी हो ना तो आलू की सब्ज़ी सबसे बेस्ट है। तो मुझे कुछ नहीं समझ आया, मैंने उठाए 2 आलू और बनाना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए मेरा इधर पे खाना बन गया है। मैं देख रही थी पराठे ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ बहुत ज़्यादा पराठे, तो मैं खाते ही नहीं, 1 या 2 ही मुश्किल से मुश्किल खाती हूँ। तो मैं इनके लिए बस बना रही थी और कार्तिक को बना रही। कार्तिक खाएगा, थोड़ा सा चिकन रखा हुआ है तो वो खाएगा। और यहाँ पर बस मेरा खाना जो है वो बन के तैयार हो ही गया है। तो बस इस तरीके से मुझे करना पड़ता है, इनके साथ बड़ा झूठ झपाट बोल के निपटाना पड़ता है। कभी कभी मैं इतने झूठ बोलती हूँ ना इनसे कि मतलब काम भी हो जाए और मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो। तो बस यही मेरा एक तरीका होता है इनको मतलब वो करने का कि फटाफट से खाना तैयार हो जाए। और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, कार्तिक आ गया और कार्तिक पराठे देखकर बस कार्तिक का काम जो है वो स्टार्ट हो गया। मतलब कि पराठे देखकर बोलने लगा मम्मी चाय बना दो, तो वो चाय में पराठे खाएगा। तो यही है हमारा आज का बहुत ही सिंपल सा यम्मी सा नाश्ता क्या खाना ही। नाश्ता मतलब टाइम हो नाश्ते का और बीच का टाइम हो जाता है लंच का। तो फिर हम लोग कभी कभी होता है ऐसा, तो फिर नाश्ता न करके खाना ही खा लेते हैं। और आज किसी ने नाश्ता नहीं किया, सीधे खाना ही खाने वाले हैं। और बज गए हैं अभी पता नहीं 11 साढ़े 11 ऐसे ही कुछ बज रहे हैं। तो बस फटाफट से मेरा खाना भी जो है वो रेडी हो गया है और अब हम करेंगे अपना खाना पीना। और उसके बाद बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।